हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे तारा के दादाजी पहुंच जाते हैं सिंघानिया हाउस और वहां पर नक्श के मम्मी डैडी से बात करते हैं। कहते हैं देखिए, आप लोग बहुत खानदानी लोग हैं, इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं हाथ जोड़कर, आप मेरी तारा का रिश्ता स्वीकार कर लीजिए अपने नक्श के लिए, और जो कुछ हुआ उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। वैसे तो हम आपके बेटे की कंप्लेंट कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं की। नैतिक कहता है कि ओह, तो आप हमारे बेटे की कंप्लेंट करने वाले थे। और तभी वो कहते हैं ना जी ना जी, हम करने वाले थे लेकिन की ना है। अब आपसे रिश्ता जोड़ रहे हैं, वो हमारे दामाद हैं, तो हम कैसे उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। और लड़ मेरी तारा बहुत प्यार करती है। जब उसने मुझे बताया कि वो नक्श से प्यार करती है तो कोई बात ही नहीं रह गई है ना जी। इसीलिए तभी अक्षरा कहने लगती है लेकिन मुझे शादी करनी ही नहीं है, हमें ये रिश्ता नहीं मंजूर है। तभी तारा के दादाजी कहते हैं देखिए, हम औरतों से बात नहीं करते, हम मर्दों से ही बात करते हैं, मर्द मर्द। इधर आप देखेंगे मिस्ट्री आ जाती है। तभी दादाजी कहते हैं अरे अरे कन्या जी, आप बताइए, आप मुझे मारना चाहती थी, ठीक है मार लीजिएगा, लेकिन मेरी एक बात मनवा दीजिए। तभी बाकी लोग कहते हैं मिस्ट्री तुम अंदर जाओ। तभी मिस्ट्री के मम्मी पापा भी कहते हैं नमन करिश्मा, मिस्ट्री अंदर जाओ। इधर छोटी माँ भाभी माँ दोनों यही समझाते हैं कि देखिए भाई साहब, हम बाद में, आपकी बात सही है लेकिन हम सोच के बताएंगे। इधर अक्षरा कहती है नहीं, हमें कुछ सोचना ही नहीं है, हमें ये रिश्ता मंजूर ही नहीं है। और तारा के दादाजी कहते हैं देखिए, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप ये बात मत भूलिए। और जब प्यार कर सकते थे तो फिर शादी क्यों नहीं। और प्यार करने के लिए वो बच्चे ना थे। अब ऐसे भी वो माँ बाप की नज़रों में हर बच्चा बच्चा ही रहता है। इधर आप देखेंगे कहते हैं कि ठीक है, हम साइड में खड़े होकर इंतज़ार कर लेते हैं, दादाजी कहते हैं। लेकिन नक्श के मम्मी डैडी कहते हैं अक्षरा और नैतिक कि हमें थोड़ा समय चाहिए। तो वो कहते हैं हाँ, हम यहीं पे खड़े हैं, आप हमें सब बताइए, हम यहीं पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और तभी नैतिक और अक्षरा कहते हैं देखिए, आप जिद मत करिए, हम आपसे कह रहे हैं ना। अक्षरा कहती है हमें ये रिश्ता करना ही नहीं है, हम आपसे कह चुके हैं, अभी उनकी उम्र नहीं है शादी की। और मैं तो आपसे ये भी कहना चाहती हूँ, आप तारा की भी शादी के पीछे ना पड़िए, अभी उसे पढ़ने लिखने दीजिए और उसे अपने पैरों पे खड़ा होने दीजिए। लेकिन दादाजी कहते हैं कि नहीं, मेरी बेटी बहुत पढ़ी है, तारा सबसे ज़्यादा उसने पढ़ाई करी है, और वैसे भी अब आपको नहीं पता। तभी इधर अक्षरा कहती है हाँ करी होगी, मैं ये नहीं मान कहती हूँ। तभी नैतिक कहता है तो आपकी मर्जी, आप पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन हम अभी शादी नहीं करेंगे नक्श की। इधर संग्राम भाई साहब कहते हैं देखा, मैंने कहा ही था, अरे ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, आप लड़के को उसे बुलाइए और टीका करिए और सिक्का थमाइए। तभी नैतिक कहते हैं ये कौन सी, ये क्या ज़बरदस्ती हुई। तभी के दादाजी कहते हैं अरे ना जी ना जी, ये थोड़ा गुस्से वाला है, यही कंप्लेंट करने जा रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया, बहुत प्यार करे है अपनी बहन से, उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। जब इसने देखा कि वो रो रही है और बस यही कह रही है कि मैं नक्श से बहुत प्यार करती हूँ, मैं नक्श से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना जी नहीं सकती, ना वो कुछ खा रही है ना पी रही है, बस इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। आगे हम देखेंगे इधर नक्श के पास तारा का फ़ोन आता है। कहती है नक्श आप कैसे हो, कुछ बोलिए ना। नक्श कहता है मैं ठीक हूँ। तारा कहती है ये सब क्या हो रहा है, मैंने कहा था ना नक्श आपसे कि इससे तो अच्छा जहाँ दादाजी चाहते हैं मैं वहीं शादी कर लूँ, इसमें सब खुश रहेंगे। मैं आपकी फैमिली को नाराज़ नहीं करना चाहती हूँ और किसी को भी मेरी वजह से नाराज़, ये सब मेरी ही गलती है, ना मैं आपसे मिली होती और ना ही सब होता। तभी नक्श कहता है नहीं, तुम मेरी अगर लाइफ में नहीं आई होती तो मैं कुछ भी नहीं था, और वैसे भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जीने की मैं सोच भी नहीं सकता, ये जो कुछ भी हो जाए मुझे मंजूर है, लेकिन तुमसे अलग रहना मुझे मंजूर नहीं है।
तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और तभी वहाँ पर मिष्टी आ जाती है। मिष्टी कहती है, भैयू बाहर देखो क्या हो रहा है। वो गन्ने वाले वो फिर आए हैं। तभी इधर तारा कहती है, दादाजी वहाँ। और तभी नक्श कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, फ़ोन रख देता है। इधर तारा सोचती है, दादाजी वहाँ पर क्या करने गए होंगे। इधर आप देखेंगे भाभी माँ और छोटी माँ दोनों साइड में बुला के कहती है, नैतिक और अक्षा मेरी बात सुनो एक बार। और बाबूजी भी कहते हैं कि जब हमें शादी करनी है तो क्यों नहीं हम हाँ कर देते। वैसे भी लल्ला भी प्यार करता ही है ना, पसंद करता है। और गोवा वाली बात अगर सच हो जाती तो क्या होता, हम लोग कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहते। वो तो हुआ नहीं। अक्षा कहती, जो होता सो होता, लेकिन हुआ तो नहीं। अब मैं लेकिन उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। उनकी अभी उम्र नहीं है शादी करने की। अभी तो उन्हें शादी का मतलब भी नहीं पता है। तभी भाभी माँ कहती है, तू रहने दे बहू, मैंने भी दुनिया देखी है। लल्ला शादी कर लेगा तो सब ठीक हो जाएगा, बहुत खुश रहेगा। और वैसे भी शादी तो करनी ही है ना। बाबूजी कहते हैं कि शादी तो करनी है, आज नहीं तो कल शादी तो होनी ही है ना, तो आज ही कर लेते हैं। तभी देखते हैं नक्श आ जाता है। नक्श कहता है, मम्मा। और तभी दादाजी देखते हैं, अरे जमाई सा, मुझे माफ़ कर दीजिए, जो कुछ भी हुआ हमें पता नहीं था। तारा ने जब मुझे बताया कि वो आपसे बहुत प्यार करती है और छोरी ना कुछ खा रही है ना पी रही है, बस रोई जा रही है, बस यही कह रही है, मैं नक्श से प्यार करती हूँ, उसके बिना जी नहीं सकती और मैं शादी उसी से करूँगी। तभी अक्षा कहती है, आप क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं। तभी इधर राजमन्ना कहते हैं कि बेटा तुम इसे तो मिल ही चुके हो गए, तारा के दादाजी हैं, ये तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आए हैं। तभी नेक्स्ट कहता है, क्या। तभी वो बताते हैं कि हाँ, जब मुझे पता चला कि तारा तुमसे प्यार करती है तो मैंने सोचा ठीक है, हम तुम दोनों की शादी करा देते हैं। और जब प्यार कर सकते हो तो शादी भी तो कर ही सकते हो ना। तभी नक्श बस सुन रहा होता है। कहते हैं, अब तुम हाँ कर दो जमाई साहब, बस तारा बहुत खुश हो जाएगी और तारा तुमसे बहुत प्यार करती है। इधर आप देखेंगे कि अक्षरा के मायके में सभी लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये लोग आए क्यों नहीं, अब तक टीका करना है। और इधर नंदू पूजा के सारे चावल और फूल खा जाता है। ये लोग कहते हैं, खाना तो खाता नहीं है और बाकी चीज़ें सारी खाता है। और कहते हैं, घर में इतनी सारी चीज़ें खाने को पड़ी हैं, तुझे यही सब खाने को मिला। आगे आप देखेंगे राजश्री बहुत परेशान होती है। तभी दादी समझाती हैं उन्हें कि तुम परेशान मत हो, वहाँ सब कुछ ठीक ही होगा। इधर आप देखेंगे नक्श खड़ा सोच ही रहा होता है। तभी कहता है कि मम्मा, मुझे इस रिश्ते को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं लगती। दादाजी सही तो कह रहे हैं, मुझे उनकी बात कुछ गलत नहीं लग रही है। तभी दादाजी कहते हैं, तो फिर तय रहा, ये लो सिक्का। और